हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण आप स्वागत है आपका अपने निर्माण एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम अपने रीजनिंग की क्लासेस को आगे आज बढ़ाएंगे और जो है हमने इससे पहले 2 क्लासेस कर चुके हैं और आज जो है उन्हीं में हमें आगे देखना है कि आगे के सवालों को हमें करना है। तो यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करते हम अपने सवालों को शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जो है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हम सवाल अगर शुरू कर लें तो उसमें देख लेते हैं कि पहला सवाल है कि पहले सवाल पे उसने कहा है कि वेरी को यू डी क्यू एक्स लिखते हैं। वेरी को यू डी क्यू एक्स लिखा जाता है। तो हमसे पूछा है कि अर्जेंट को क्या लिखेंगे। यू आर सी ई एन टी, यानी उसने वेरी का कोड दिया हुआ है यू डी क्यू एक्स और हमसे पूछा है कि अर्जेंट को हम क्या लिख सकते हैं। तो हमें इस तरह के सवालों को हल करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें वहां पे क्या रखना, सबसे पहले इन वर्डों के कोड रखने हैं। तो अगर मैं कोड की बात करूं तो अब तक सबको कोड याद हो चुके होंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कोड रखते हैं। अगर याद नहीं भी है तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो वी के कोड की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाता है हमारा 22 और ई की बात करूं तो कितना हो जाएगा 5, आर का 18 और वाई का कितना हो जाएगा 25। ऐसे ही हम नीचे वाले पे भी कोड रखेंगे। तो अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो u का कितना हो जाएगा 21, d का क्या होगा 4 और q का हो जाएगा 17, x का हो जाएगा हमारा 24। यानी पहला स्टेप ही हमारा क्या होता है कि हमें अल्फाबेट्स के कोड रखने होते हैं। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप कंप्लीट किया कि हमने यहाँ पे क्या रखा, कोड रखा। और जैसे ही हम कोड रखेंगे तो अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी हो रहा होगा। तो जो प्रोसेस हम यहाँ करेंगे सेम प्रोसेस हमें दूसरे वाले में भी अप्लाई करनी होगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि 25 से कहाँ जा रहे हैं हम 21 जा रहे हैं, तो यानी माइनस कर रहे हैं। और अगर माइनस में कितना माइनस कर रहे हैं, तो अगर -1 कर देंगे तो मुझे 21 यहाँ पे मिल जाएगा। तो यानी हमने कर दिया -1। ऐसे यहाँ पर ई को उसने क्या लिखा है, ई का कोड ओरिजिनल होता है 5 और उसने क्या लिखा उसको 4। यानी 5 से 4 जाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और कितना माइनस करना होगा, -1। ऐसे ही 18 से कहा जा रहा है 17, तो यहाँ पर भी कितना माइनस हो रहा है -1। और इसी तरह 25 से कहा जा रहा है 24, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी कि हमें सीरीज कौन सी मिली, -1 -1 और -1। यानी अगर जो सीरीज हमें यहाँ पर अप्लाई हुई है वही सीरीज हमें क्या करेंगे यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन शब्दों के कोड रख लेते हैं। अगर कोड नहीं भी रखेंगे तो भी हम इसमें माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर कोड रखेंगे तो उसमें क्या होता है, हमें आसानी होती है माइनस करने में। तो यू का कोड हो जाएगा 21, आर का 18, जी का 7, ई का 5 और एन का क्या हो जाएगा 14 और टी का कितना हो जाएगा 20। तो ये लिख गया हमारे कोड। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब में क्या करना है, हमें -1 करना है। तो अगर 21 में -1 करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 ओरिजिनल कोड किसका होता है हमारे टी का। ऐसे ही आर का कोड है 18 और 18 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 कोड किसका होता है हमारे क्यू का। ऐसे ही जी का कोड है 7 और 7 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 कोड की बात करूं तो किसका हो जाएगा हमारे एफ का। ऐसे ई में -1 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें डी, और एन में -1 करेंगे तो 13, और 13 कोड किसका होता है हमारे एम का। और 20 है, 20 से -1 करेंगे तो मिलेगा 19, और 19 ओरिजिनल कोड किसका होता है हमारे एस का। तो अर्जेंट को हम क्या लिख सकते हैं, टी क्यू एफ एम डी एम और एस। यानी कि जो भी प्रोसेस हम यहाँ करेंगे सेम प्रोसेस हमें यहाँ करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कोड रखना, और जैसे ही हम कोड रखेंगे वैसे ही हमें जो है आगे के लिए दिखने लगता है कि हमें क्या करना है। तो इसी तरह से अगर मैं दूसरा सवाल ले लूं, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में बस इतना होता है, कहीं मल्टीप्लाई करता है, कहीं पर माइनस करता है, कहीं पे प्लस करेगा, कहीं क्रॉस करेगा, कहीं जो है ऐसे ही, मतलब जितने भी स्टेप है 4-5 स्टेप होते हैं जो पूरे कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक दूसरा सवाल ले लूं कि रेगुलर को, रेगुलर REGULAR, यानी रेगुलर को वो क्या लिख रहा है GERT, GERTRAGULAR,
एल लिख रहा है, यानी रेगुलर को उसने क्या लिख दिया, GERTRAL। तो हमसे पूछा किसका है, ब्रदर का। तो हमें बताना है कि हम ब्रदर को क्या लिख सकते हैं, BROTHER। ठीक है, यानी उसने हमें दिया रेगुलर को वो ये लिखता है और हमें पूछा है कि ब्रदर को हम क्या लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोड रखें। तो आर का हो जाएगा 18, ई का 5, जी का 7, यू का 21 और एल का 12, एक का 1 और आर का कितना हो जाएगा 18। इसी तरह से हमें नीचे वाले पे भी कोड रखना है। तो अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 7, 5, 18, 20, 18, 1 और कितना हो जाएगा 12। यानी हमने कोड रख लिए। अब देखते हैं कि क्या प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखूं 18 से 7 जा रहा है, काफी माइनस हो रहा है। फिर यहाँ 5 से 5 जा रहे हैं, बिल्कुल भी माइनस नहीं हो रहा। फिर 7 से कहाँ जा रहा है, 18, फिर माइनस बहुत हो रहा है। फिर 21 से कहाँ जा रहा है, 20, -1 हो रहा है। यानी प्लस माइनस में हमारी कोई सीरीज नहीं बने। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कहीं क्वेश्चन में अल्फाबेट्स को मतलब अपोजिट डायरेक्शन से तो नहीं लिख रहा है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर अपोजिट चेक करें तो उसने 18 को क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी 1 को उसने लिख दिया 5, 12 को 18, यानी इस तरह में भी अभी हमारी कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो अगर हमने बैकवर्ड से भी चेक कर लिया, प्लस माइनस भी चेक कर लिया, तो अगर ये सब हमें नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, एक बार क्रॉस भी चेक कर सकते हैं कि क्या उसने कहीं अल्फाबेट्स की जो प्लेस वैल्यू उसको चेंज करके तो नहीं इधर उधर रख दिया। तो अगर मैं जैसे ही देख लूं यहाँ पे कि उसने क्या रखा है, ये तीसरे वाले को उठा के पहले वाले पे रखा है, दूसरे वाले को सेम रखा है, पहले वाले को उठा के तीसरे वाले पे रखा है, यानी कि उसने क्या किया, 3 संख्याओं में क्या किया, क्रॉस किया है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखा तो अगले वाले में देखेंगे कि उसने यू को क्या लिखा है, टी लिखा है, यानी कि जो चौथा वाला वर्ड है उसमें -1 कर दिया है और बाकी को क्या किया, उसने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो बीच वाला वर्ड होगा उसको क्या रखा, उसने -1 पे कर दिया और आगे और पीछे वाले वर्डों पे क्या कर दिया, उसने क्रॉस कर दिया। तो जैसे यहाँ पे क्रॉस हुआ वैसे हम यहाँ पर भी कर देंगे। तो हमें क्या करना है, पहले इन 3 पे ऐसे क्रॉस करना है, इसमें -1 करना है और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, क्रॉस करना है, क्योंकि सेम प्रोसेस यहाँ की यहाँ पर अप्लाई होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पर अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, फिर आर को आर की जगह रखेंगे और बी कहाँ चला जाएगा, तीसरे नंबर पे चला जाएगा। ऐसे ही उसने टी पे -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 और 19 कोड किसका होता है, हमारे एस का। और सेम उसको जैसे क्रॉस है वैसे ही उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर और ई और कितना हो जाएगा, एच। यानी कि अगर रेगुलर को ये लिख रहे हैं तो ब्रदर को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। अगर हमारे प्लस माइनस पे, कोड पे और बैकवर्ड से, अपोजिट से अगर हमें कोई भी प्रोसेस नहीं मिल रही है तो एक बार हमें क्या करना है, क्रॉस भी चेक करना है कि कहीं उसने क्रॉस करके तो नहीं शब्दों को इधर उधर लिख दिया। तो जैसे हमने यहाँ पर चेक किया तो उसने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस किया है। तो अगर उसने इस सवाल में क्रॉस किया तो हम दूसरे वाले में आंसर बताने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो इसी तरह से हम तीसरा सवाल देखें अगर, तो तीसरे वाले पे उसने कहा है कि क्लीन का कोड उसने दिया है 1415-123, CLEAN। क्लीन का कोड उसने दिया है 1415-123, यानी क्लीन को क्या लिखा जाता है, 1415-123 लिखा जाता है। इसी तरह ब्लो को दिया उसने क्या लिखा है, 2315-122। ब्लो को लिख रहा है BLOW 2315-122, यानी ब्लू का कोड उसने कितना दे दिया है, 2315-122। तो हमसे पूछा किसका है, जोक का, यानी हमें बताना है कि जोक का कोड क्या होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देखें तो उसने क्या किया, क्लीन को उसने ये लिखा, ब्लो को उसने ये लिखा, तो हमसे पूछा किसका है, जोक का। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उसने ऐसा यहाँ पर क्या किया कि उनको न्यूमेरिकल नंबर पे लिख दिया। तो ये चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोड रखेंगे अपने। तो अगर मैं कोड की बात करूं तो सी का कोड कितना हो जाएगा, 3, एल का हो जाएगा 12 और ई का होगा 5 और ए का 1 और एन का कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, ऐसे। तो अब हम ये देखें अगर यहाँ पर कि 3 से कहाँ जाएगा 14, कोई मैच नहीं हो रहा। 12 से कहाँ गया 15, ठीक है, +3 हो रहा है। फिर 5 से कहाँ गया, 1 जा रहा है।
1 से 2 जा रहा है, 14 से 3 जा रहा है, ऐसे में मतलब हमें कुछ भी मैच नहीं मिल रहा है। तो ये कोई हमारी सीरीज नहीं लगेगी, क्योंकि जो सीरीज एक स्टेप मतलब पूरी सीरीज से लगती होती है, वही सीरीज हम क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एक बार प्लस हो, एक बार माइनस हो, फिर प्लस हो, फिर माइनस हो, ऐसी कोई सीरीज हो तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हमें प्लस माइनस में आंसर नहीं मिल रहा, तो हम एक बार बैकवर्ड भी चेक कर सकते हैं। और जैसे बैकवर्ड चेक करेंगे यहाँ पर, तो अगर मैं बैकवर्ड से देखूँ यहाँ पे, तो उसने क्या लिखा कि पहले वाले को उठाकर कहाँ रख दिया, लास्ट वाले पे रख दिया। यानी सी का कोड कितना होता है 3, और 3 को उसने उठाकर लास्ट पे रख दिया। ऐसे ही एल का कोड कितना हो जाता है हमारा 12, तो 12 को उठा के उसने लास्ट पे रख दिया। फिर ई का कोड कितना होता है 5, और 5 को उठा के उसने यहाँ रखा। यानी कि उसने आगे वाले वर्ड को कहाँ रखा, पीछे से लेकर के स्टार्टिंग की है। तो अगर जैसे मैच कर लेते, सी को उसने 3 लिखा, एल को 12, ई को 5, और ए को 1, और एन को 14। यानी कि सेम कोड है, उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसको रिवर्स करके यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे पहले वाले पे चेक किया, तो हम एक बार क्या करते हैं दूसरे वाले में भी चेक कर लेते हैं। तो अगर दूसरे वाले पे मैं चेक करूं, तो बी का कोड कितना हो जाएगा हमारा 2, एल का हो जाएगा हमारे 12, ओ का 15, और डब्ल्यू का कितना हो जाएगा 23। तो ऐसे हम यहाँ पर भी चेक कर लेते क्या सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, उसने बी को उठा के कहाँ रखा, लास्ट पे रख दिया। फिर एल का कोड कितना होता है 12, 12 को उठाकर फिर उसके बाद यहाँ रखा। फिर ओ का कोड कितना होता है 15, और 15 को उठा के यहाँ, और डब्ल्यू का कोड इतना 23। यानी पीछे से सीरीज को उसने क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो जैसे सेम प्रोसेस हमें मिला, पहले वाले में भी सेम सीरीज अप्लाई हुई, दूसरे वाले में भी अप्लाई हुई, तो हम क्या करेंगे उसको तीसरे वाले में भी अप्लाई करेंगे। तो हमें भी क्या करना, बैकवर्ड से जो है स्टार्ट करना है। तो हम बता देते हैं यहाँ पे। तो ई का कोड कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5, के का कोड कितना हो जाएगा 11, ओ का कोड कितना हो जाएगा 15, और जे का कोड कितना हो जाएगा 10। यानी जो को हम क्या लिखेंगे 51, 11, 510। हमें सिर्फ सीरीज चेक करनी होती है। अगर हमें यहाँ पर सीरीज एग्जैक्ट सीरीज अगर हमें यहाँ पे मिल गई, तो हम अगले वाले पे लगा के बता देंगे कि उसका आंसर क्या होगा। हमें उसके लिए क्या करना होगा, पहले वाली सीरीजों को जो है अच्छे से चेक करना होगा, और अगर हमें पहली वाली सीरीज एग्जैक्ट मिलेंगी, तभी हम अगले वाले का आंसर बता पाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करें, अगर और सवालों को हल करें, तो उसने कहा है कि स्मोक को वो क्या लिख रहा है 81,443। यानी कि यहाँ पर अगर एक और सवाल ले लें, तो उसने कहा है कि स्मोक को उसने क्या लिखा है यहाँ पे 81,643, 81,643। उसने प्रैंक को क्या लिखा है PRANK। प्रैंक को उसने क्या लिखा है कि 72,954, 72,954। हमसे पूछा किसका है, रोज का। हमें बताना है कि रोज का कोड क्या होगा। उसने हमें 2 को दे दिया कि स्मोक को वो ये लिख रहा है, प्रैंक 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 वो ये लिख रहा है। तो हमें बताना है रोज को हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। अगर हम पहले प्लस माइनस चेक करते हैं, इसके बाद अगर कोडिंग डिकोडिंग में जो है प्लस माइनस हमने चेक कर लिया, इसके बाद हमने देखा बैकवर्ड से चेक करेंगे, फिर क्रॉस चेक करेंगे। और अगर ये सब हमें नहीं मिल रहा है, तो कहीं कहीं क्या होता है कि जिस वर्ड का हमसे पूछा होता है, उसी वर्ड के जो हमारा आंसर होता है, उससे पहले 2 वर्डों में दिए हुए क्वेश्चनों में छुपा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कहीं ये तो नहीं है कि जैसे अगर हम यहाँ पे कोड रखे अगर करें, तो कितना हो जाएगा 19, 13, 15, 11, और कितना हो जाएगा 5। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार माइनस करके चेक करूं, तो क्या माइनस करने से मेरा आंसर आएगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो अगर 19 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, फिर 13 में 16, यहाँ पर प्लस हो रहा है +3, यानी -11 मिला +3 मिला। फिर 15 को उसने क्या किया 4, यानी कि बहुत ज्यादा माइनस कर दिया।
यानी यहाँ पर हमारी ये वाली कोई सीरीज नहीं बनेगी। तो एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चेक करेंगे कि जिस शब्द का हमसे पूछा है वो शब्द ऊपर वाले शब्दों से मैच तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूं कि रोज का हमसे पूछा है, तो रोज को कहीं ये तो नहीं है कि जो रोज की वर्ड से मीनिंग है कि पहले वाले दो जो शब्द दिए उनमें मैच होती है कि नहीं। तो अगर एक बार चेक कर ले, तो अगर मैं यहाँ पर आर को देखूं तो उसने आर को क्या लिखा है, आर यहाँ पर मिल रहा है हमें, आर ये है। फिर ओ को चेक कर लेते हैं, ओ भी है, फिर एस भी है और ई भी है। यानी कि जिस शब्द का हमसे पूछा है उसके सारे अल्फाबेट्स जो है ऊपर दी हुए शब्दों पे मैच हो रहे हैं। तो वहां से इनका कोड निकाल के बता देंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। कहीं कहीं क्या होता है कि जो लास्ट वाला वर्ड दिए होता है जिसका हमसे पूछता है, उसी के जो है अल्फाबेट्स ऊपर वाले शब्दों में छुपे होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उनसे जो है अपने वर्ड को निकालना होता है, और उन्हीं से अगर यहाँ से अल्फाबेट मैच करेंगे तो यहाँ से उनके कोड भी मैच करके निकाल लेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि उसने आर को क्या लिखा है, तो आर को उसने क्या लिखा है 2, तो आर का कोड कितना हो जाएगा हमारा 2। ऐसे ओ को देख लेते हैं, तो ओ का कोड कितना हो जाएगा यहाँ 15, लेकिन ओ को उसने लिखा क्या है 6। फिर एस को देख लेते हैं, एस कहाँ है पहले नंबर पे, और एस को उसने क्या लिखा है यहाँ पे 8। ऐसे ई को देखते तो ई को उसने क्या लिखा है यहाँ पे 3। यानी रोज का हमारा कोड क्या हो जाएगा 2683। तो इसी तरह से हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है कि हमारे में किस तरह से सवालों को अप्लाई करना है और कौन सी सीरीज हमारी लग रही है। तो इसी तरह उसने एक और सवाल दिया है कि कंप्यूटर को वो क्या लिखेगा। अगर मैं दे दूं तो उसने दिया है यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर को लिख रहा है क्या लिख रहा है IVGF, IVGF, और क्या लिखा है उसने IVGF KNL और X। यानी कंप्यूटर को वो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है। तो हमसे पूछा किसका है, तो हमें बताना है कि टेलीफोन को क्या लिखेंगे। तो हमें बताना है कि टेलीफोन का कोड क्या होगा। जिस शब्द का कोड अगर वो देता है या जिस शब्द का कोड उसने दिया हुआ, अगर उसको हम क्या करेंगे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो हमें आसानी से जो है सवालों को हल करने में दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही आसानी से हमारे सवाल जो है हल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बगल बगल में लिखते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन सवाल उससे भी हमारा जो है हल हो जाता है। तो अगर मैं देखूं कि उसने कंप्यूटर को ये लिखा है, तो हमें बताना है कि टेलीफोन को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। तो अगर कोडिंग की बात करें तो सी का कोड कितना हो जाएगा 3, ओ का 15, एम का 13, पी का कितना हो जाएगा 16, 21, 20, 5 और कितना हो जाएगा 18। जैसे ऊपर वाले में कोडिंग की है वैसे ही हम क्या करेंगे नीचे वाले में भी कोडिंग करेंगे। तो नीचे वाले में कोडिंग की बात करूं तो मैं क्या हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 22, 7, 6, 11, 14, 12 और कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि कंप्यूटर में हम क्या करेंगे कि हमें ये कोड मिल जाए। तो जैसे ही देखेंगे तो 3 से कहाँ जा रहा है 9 प्लस 6, 15 से कहाँ जा रहा है 22, तो प्लस कितना हो जाएगा 7, और फिर 13 से 7 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ 2 जगह प्लस हुआ फिर वहां क्या हो गया माइनस हो गया। तो अगर यहाँ पर देखें तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी -6, और फिर 16 से कहाँ जा रहे हैं 10, तो यहाँ पर कितना हो रहा है -10 हो रहा है। तो यहाँ पर तो हमें मिला कि -6 + 7 -6, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है -10 हो रहा है, यानी 20 से सीरीज हमारी क्या हो रही है बिगड़ रही है। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ से छोड़ेंगे, यानी प्लस और माइनस करने में हमें हमारे सवाल का आंसर नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे एक बार बैकवर्ड से भी चेक कर लेंगे। बैकवर्ड से अगर मैं चेक करूं
तो उसने आर को क्या लिखा, 9 लिखा यानी आई, और ई को क्या लिखा उसने वी, और टी को जी। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो उसने क्या किया हुआ है, अल्फाबेट्स के क्या रखे, अपोजिट रखे हुए हैं, लेकिन किधर से, बैक साइड से। यानी ओरिजिनल कोड आर का कितना होता है 18, और 18 का अपोजिट कितना होता है 9। अगर इसी तरह देखें तो ई का कोड हो गया हमारा 5, और ई का अपोजिट कितना होता है वी यानी कि 22। इसी तरह टी का कोड होता है 20, और टी का अपोजिट क्या हो जाएगा 7। यानी कि उसने क्या रखा है यहाँ पे, अल्फाबेट्स के अपोजिट रखे, लेकिन किधर से, बैक साइड से। अगर बैक साइड से उसने अल्फाबेट के अपोजिट रखे तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे, टेलीफोन में भी जो है पीछे तरफ से शब्दों के अपोजिट लिख देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं तो क्या करेंगे, ई का अगर मैं बात करूँ अपोजिट की तो कितना हो जाएगा, ई का अपोजिट क्या होगा, 27 में से 5 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 22, और 22 कोड किसका होता है हमारे वी का। ठीक है, इसी तरह से एन, एन का ओरिजिनल कोड कितना होता है हमारा 14, और 14 के 27 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13, और ओरिजिनल कोड 13 किसका होता है, एम का। कोडिंग डिकोडिंग को पहले ही बात की थी कि हल करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को पता होना चाहिए। अगर हमें अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू नहीं पता तो हम कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, उसमें हमें टाइम बहुत लगेगा। कैसे करेंगे, पहले ए से जेड तक अल्फाबेट्स लिखेंगे, फिर उन सबकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, और फिर उसको जो है माइनस करते जाएंगे, फिर एक एक यहाँ करते जाएंगे, तो हमें जो है दिक्कत आएगी। तो इसी तरह हमें उनकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट की प्लेस वैल्यू पता होगी तो हम क्या करेंगे, सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। ऐसे ही बात करें तो ओ का कोड कितना हो जाएगा 15, यानी यहाँ पर कोड कर देते हैं तो 20, 5, 12, 5, 16, 8, 15, 14 और कितना हो जाएगा 5। यानी हम पीछे से क्या करें, अल्फाबेट्स के अपोजिट वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे। तो ई का हमने देखा अपोजिट क्या होता है वी, और एन का अपोजिट कितना होता है एम। इसी तरह ओ का अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा एल, और क्या करें एच का अपोजिट होता है 8 का कोड, और अगर 27 से माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। यानी 19 कोड किसका होता है हमारे एस का। ऐसे पी को माइनस करेंगे तो पी में कितना हो जाएगा हमारा 11, यानी 11 कोड किसका होता है के का, और ई में फिर क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट वी, एल का हो जाएगा ओ, और ई का फिर से वी, और टी का क्या हो जाएगा जी। यानी कि टेलीफोन को हम क्या लिखेंगे, वी एम एल एस के वी ओ वी और जी। यानी कि हमें यहाँ पर क्या किया है, अपोजिट से उसने क्या किया है बैक साइड से अल्फाबेट्स के अपोजिट रखे हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, चेक करना होता है कि आखिर सवाल में उसने किया क्या है। और ये चेक हम तभी कर सकते हैं जब हमें इसकी अच्छे से अच्छे ज्यादा प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस कैसे होगी कि हम जो है डेली सवालों को, डेली 10 से 15 अगर हम कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाएगी, जिससे हम जो है कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर होता है टोटल हमारा प्रैक्टिस बेस्ड होता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने ज्यादा अच्छे नंबर, उतने ज्यादा जो है क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हम और सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, सवालों को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और फिर अपने आगे के सवालों को हल करते हैं। तो अभी हमने ये सवाल देख लिए, अब हम क्या करेंगे, कुछ आगे के सवालों को भी देखेंगे और उनको भी करेंगे, क्योंकि हर तरह से सवाल अलग अलग टाइप से होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर टाइप होते हैं हमें सारे सवालों को कवर करना है, और सारे सवालों की हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी तरह से अगर मैं एक और सवाल ले लूँ यहाँ पे, तो उसने कहा कि n बराबर कितना है 28, n बराबर उसने क्या कहा है 28, यानी कि n को क्या, n का कोड क्या दिया उसने 28, और ओ आर ई का कोड उसने क्या दे दिया 76। ओ आर ई का कोड उसने क्या दे दिया 76। तो हमसे पूछा किसका है, यहाँ पे देख लेते, पी ए एल ई, पी ए एल ई का कोड हमें बताना है कि क्या होगा। और यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूं
40, 50, 72 और डी नंबर पे ऑप्शन क्या है हमारा 68। ठीक है, तो उसने दिया है कि n बराबर हमारा कितना होता है 28, ओ आर ई का कोड उसने दिया 76, तो हमसे पी ए एल ई का कोड पूछा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि n बराबर 28 कैसे आ रहा है। तो अगर मैं n बराबर 28 की बात करूं तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोडिंग कर लेते हैं। तो अगर कोडिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, n का कोड कितना होता है 14 और इसका 15, r का 18 और e का कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसी तरह से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखेंगे कि उसने आखिर ऐसा क्या किया है कि n बराबर जो है 14 आ गया है। जब तक आप करिए, देखते हैं कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ पर आ गया। तो अगर यहाँ पर देखें कि अगर कोड पे हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें जो वैल्यू दी हुई है वो मिल जाएगी कि नहीं। यानी जैसे अगर मैं n के कोड की बात करूं तो कितना हो जाएगा 14, और अगर 14 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें 28 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ ना तो हमें अगले वाले में भी हमारे 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सबको पहले ऐड कर लेते हैं। 15, 18, 5 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। और यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर भी जैसे 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे वाले में भी हमें क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16, 1 3 दूनी 6, 1 7, यानी ओरिजिनल वैल्यू हमें मिल गई 76। यानी उसने किया क्या है कि जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है उन सबको ऐड करके क्या किया है 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो सेम हम क्या करेंगे अगले वाले में भी क्या करेंगे, सबकी प्लेस वैल्यू को रखेंगे और रखने के बाद क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं ऐसे ही बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, पी का ओरिजिनल कोड कितना होता है 16, ए का 1, एल का 12 और ई का कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से हमें क्या करना है, सबको ऐड करना है 16, 12, 5 और 1, सबको ऐड करेंगे और बताएंगे कि हमारा आंसर क्या होगा। तो 6 4 10 1 11 12 13 14, 1 1 2 1 कितना आ जाएगा 3, यानी 34 आया। अगर सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 34। और जैसे ही 34 आएगा तो हमें क्या करना है, सबको उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 34 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 34 दूनी 68, यानी कि PALE का कोड कितना हो जाएगा हमारा 68। उसने यहाँ पे किया क्या है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा डी। तो उसने किया क्या कि जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू होती है उसमें सबको ऐड करा और उसमें क्या किया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही जैसे m का कोड ओरिजिनल होता है हमारा 14, 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया 28 मिल गया। लेकिन अगर हमने ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हम क्या करेंगे नीचे वाले में भी एक बार चेक करेंगे। अगर नीचे वाले में चेक किया तो हमने क्या किया सबको ऐड किया और सबको ऐड करने के बाद क्या किया 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें जो वैल्यू दी हुई थी वो हमें मिल गई, यानी कि 76। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया सबको ऐड करने के बाद तो अगले वाले में भी क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सबको ऐड किया तो हमें कितना मिला 34, और 34 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 68, यानी कि PALE का कोड कितना हो जाएगा हमारे 68। इस तरह से सवाल भी बनते हैं कि प्लेस वैल्यू को प्लस करता है, इसके बाद वहां पे 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, कभी कभी क्या होता है कि जितने अल्फाबेट्स होते हैं उनका भी वो मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि हमारा जो है आंसर कैसे आएगा। इसी तरह से हमें क्या करना था, सवालों को हल करना होता है। तो अगर मैं अब सवालों की बात करूं तो उसने पिक्चर का कोड कितना दे दिया है 16 93 20। अगर मैं बात करूं एक अगला सवाल है कि अगले सवाल में उसने दिया है पिक्चर PICTURE,
यानी पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर का कोड हमें क्या दे दिया है 169320, 169320, 21185, 21185। तो हमसे पूछा किसका है कि बताइए फंक्शन का कोड क्या होगा। FUNCTION, हमें बताना है कि फंक्शन का कोड क्या होगा। उसने दिया हमें पिक्चर का है और पूछा हमसे किसका है कि फंक्शन का कोड क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो अगर मैं कोडिंग की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16, आई का कोड कितना होगा 9, और सी का 3, टी का 20, और यू का 21, आर का 18, और ई का कितना हो जाएगा 5। ये कि हमारी क्या हो गई ओरिजिनल प्लेस वैल्यू हो गई। तो जैसे हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू को रखेंगे तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा कि जो भी यहाँ पे प्लेस वैल्यू ओरिजिनल है उसने क्या किया, ओरिजिनल प्लेस वैल्यू को ही क्या किया, यहाँ पे उठा के रख दिया। यानी जैसे पी का कोड कितना होता है 16, तो उसने 16 रखा, और आई का कोड होता है 9, तो उसने 9 रखा, सी का 3 तो 3, टी का 20 तो 20। यानी कि सेम उसने क्या किया, जो ओरिजिनल प्लेस वैल्यू होती है उसे उठा के क्या किया, रख दिया। इसीलिए हमेशा कोडिंग डिकोडिंग में क्या होना चाहिए, हमें ओरिजिनल प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे ओरिजिनल प्लेस वैल्यू को रखा तो हमें पता चल गया कि उसने कुछ नहीं किया, जो सेम उसकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू है उसी को उठा के उसने रख दिया है। तो हमें क्या करना है कि अगर सेम प्लेस वैल्यू यहाँ रखी है तो हम क्या करेंगे, सेम प्लेस वैल्यू यहाँ पर भी रख देंगे और इसका आंसर बता देंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6, और यू का कोड कितना हो जाएगा 21, एन का कितना होगा 14, सी का 3, टी का 20, और आई का कितना हो जाएगा 9, ओ का 15, और एन का कितना हो जाएगा 14। यानी फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं 62 11 43 20 91 514। यानी अगर पिक्चर को ये लिखा जाएगा तो फंक्शन को क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। हमें क्या करना, कोडिंग के सवालों को इसी तरह से हल करना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या, अगर अच्छे से हमें सबकी ओरिजिनल प्लेस वैल्यू रियल वाली और हमें बैक साइड से भी याद है और इनके अपोजिट भी अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, कोडिंग के सवालों को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं सिर्फ एक लास्ट सवाल है इसको भी देख लेते हैं, और बाकी के सवालों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से क्या करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह उसने क्या किया, सिलेक्शन को यहाँ पर दिया हुआ है कि उसे दिया कि सिलेक्शन को सिलेक्शन को उसने क्या लिखा, ESELD यानी सिलेक्शन को उसने क्या लिखा ये। तो हमसे पूछा किसका है कि NOSTALGIA, हम इसका कोड बताना है कि क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, जिसको जो कहा है उसने उनको एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, तो हमें जो है दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे मैं बात करूं कि उसने क्या किया, सिलेक्शन TION यानी सिलेक्शन है, और सिलेक्शन को उसने क्या कह दिया, ये कहाँ है, तो हमें बताना है इसका। तो सिलेक्शन का कोड जो भी उसने दिया उसको उसी के नीचे रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ESELDITN और O, ठीक है। तो अब हमें इसका बताना है कि NOSTALGI और A। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग की बात करो तो कितना हो जाएगा 19
5, 12, 5, 3, 20, 9, 15 और 14। इसी तरह से नीचे वाले की भी कोडिंग करेंगे। 5, 19 और 5, एल का कितना हो जाएगा 12, डी का 4 और आई का 9, टी का 20 और इससे 14 और 15। लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे तो अगर देखें तो उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो सेम प्लेस वैल्यू यहाँ है वही सेम प्लेस वैल्यू नीचे भी रखी है। लेकिन अंतर कितना कि अगर यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं तो हमें सेम प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल जा रही है। तो हमें यहाँ पर क्या किया गया सवाल में, क्रॉस किया गया, यानी दो दो अल्फाबेट के बीच क्या है, क्रॉस है। यानी दूसरे वाले को उठा के पहले वाले में और पहले वाले को उठा के दूसरे वाले पे, इसी तरह से तीसरे वाले को उठा के चौथे पे और चौथे वाले को उठा के तीसरे में, यानी हर एक दो अल्फाबेट के बीच में क्या है, क्रॉस है। ऐसे यहाँ पर देखें, लेकिन जो बीच वाला वर्ड है उसमें उसने क्या किया, +1 कर दिया है, यानी सी को उसने क्या रख दिया, डी, और यहाँ पर ये दो शब्दों में क्रॉस है और यहाँ पर भी क्रॉस है। यानी कि आगे के 4 जो अल्फाबेट्स है उनमें क्रॉस है, लास्ट के 4 अल्फाबेट में क्रॉस है, लेकिन जो बीच वाला है उसमें क्या किया, उसने +1 कर दिया है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे कि बीच वाले को छोड़ करके आगे 4 में क्रॉस करेंगे और पीछे वाले 4 में क्रॉस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से ये दो क्रॉस हो जाएंगे और ये दो क्रॉस हो जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम +1 कर देंगे और यहाँ पर भी क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पर भी क्रॉस हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे आंसर करें तो क्या हो जाएगा, O और यहाँ पर क्या हो जाएगा, M और T, S और A में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, B, फिर G, L और A और क्या हो जाएगा, I। यानी हम इसका कोड क्या हो जाएगा हमारा, ONTSBGLAI। तो हमें क्या करना है, क्रॉस भी चेक करते जाना सवालों में कि किसी न किसी सवालों में जो है क्रॉस भी दिए होते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हल करना है। 1-2 क्लासें अभी और करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की और उसमें थोड़ा से सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जो है कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त करते जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करते जाइए और बने रहिए हमारे निर्माण एकेडमी के परिवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।